सीधे रुक करते डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी का आपके पास, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, नेटवर्क में कुछ दिक्कत थी। जो सरकार या खासतौर से मोहसिन रजा ये दावा कर रहे हैं कि संख्या सपा बढ़ाती थी, इस व्यवस्थाएं हम बढ़ा रहे हैं, इस तर्क को आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे साफ साफ बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है और नफरत की राजनीति को कैसे जन्म दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। अरे भाई, आप मदरसों की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मदरसे अगर कोई मानक पूरी करता है, कोई भी स्कूल हो, मदरसा हो या कॉन्वेंट स्कूल हो, कोई अगर सरकार के जो मानक है उनको पूरा करता है तो उसकी मदद करने में सरकार को दिक्कत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भाई, सरकार इस तरह की चीजें क्यों करना चाहती है? वो सिर्फ इसलिए करना चाहती है, जैसे आपको बोला ना, कभी ज्ञान व्यापी पे चर्चा करवाएंगे, कभी ताजमहल पे करवाएंगे, तो कभी कुतुब मीनार पे, कभी चार मीनार, यही इनका काम रह गया है। क्योंकि इनको जनता की महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ रही है, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है बिजली का यहाँ जो समस्या है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, जिस तरह की हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है, दाल चीनी आटा चावल दाल, जहाँ तक कि नींबू इतना महंगा है, इसके बारे में चर्चा ना हो जाए, रसोई गैस की कीमत क्या है, इसके बारे में चर्चा ना हो जाए। ये जनता को जब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ वादे और करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी है। इनको झूठ के साथ खिलवाड़ करना है और नफरत की राजनीति होना है। हमारा जो देश है ये एक संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ये हमारी ताकत है। तभी तो हमने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था सबने मिलके, तभी तो विदेशी हमसे डरते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके इनको तोड़ना चाहती है। अरे तोड़ के आप अपने ही देश को कमजोर करना चाहते हो, अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही भाइयों के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हो। क्यों भाई, आपका यही धंधा रह गया है क्या? आपको राष्ट्र की बात करनी है तो सिर्फ राष्ट्र की बात कीजिए ना। आप राष्ट्र की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, सत्ता की बात करती है। उसको जनता की उन्नति से, विकास से कोई लेने देना नहीं है। वो सोचती है सत्ता कैसे मिलेगी। बिल्कुल, तो अनुराग जी, को बढ़ावा क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए मदरसों के विकास का? क्या अनुदान ही एक माध्यम है? जो आधुनिकीकरण की बातें कही जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है? अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल था कि जो आधुनिकीकरण की बातें कही जा रही हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं है? अनुदान जरूरी है मदरसों के विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए? अगर कहीं पे किसी तरह का आपको अनुदान की जरूरत है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, किसी एनजीओ को जरूरत पड़ सकती है। भाई, बहुत सी एनजीओ हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, बहुत सी मदरसे हैं जिनको जरूरत होगी, बहुत से स्कूल हैं जिनको जरूरत पड़ती है, बहुत से ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको जरूरत पड़ती है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जहाँ जरूरत है वहाँ अनुदान देना। बिल्कुल, जरूरत अनुदान मिलना चाहिए।